सो पहला पोज हमारा बटरफ्लाई पोज है। उस पोज के लिए सबसे पहले हमारे पैर जो है एक दूसरे के करीब आएंगे और फिर घुटने आपके एक दूसरे के दूर होंगे। आपके हाथ आपके पैर पे होंगे या फिर आपके एंकल्स पे होंगे। अगर जो आप मुझे देख रहे हैं कि मेरे घुटने काफ़ी नीचे हैं, लेकिन अगर किसी के हिप्स बहुत टाइट होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उनके घुटने ऐसे आ रहे होंगे और वो उनकी बॉडी ऐसे रिएक्ट करेगी। तो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, अपने सीने को ऊपर करना पड़ेगा, कंधों को पीछे करना होगा और कमर को सीधा करना होगा। जब ये हो जाए तो हो सकता है आपके हाथ भी पकड़ ना पा रहे हो, तो आप अपने हाथों को अपने पैर पे भी रख सकते हैं। सो ये भी आपके ऑप्शन है। तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, घुटनों को ऊपर नीचे करना। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये आपके हिप फ्लेक्सर्स को ओपन कर रहे हैं, आपके इनर थाइस को और आपके एब्स को। ये जो है काफ़ी दफ़ा करेंगे, एटलीस्ट आप 1-2 मिनट के लिए जब आप कर लेंगे, उसके बाद आप अपने कमर को सीधे रखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके घुटने थोड़े से रिलैक्स हो गए। जब आपने कर लिया, आप फिर से अपनी आलती पालती में आ जाएंगे और थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे। इसके बाद दूसरा वार्म अप ये है कि आपकी कमर आपकी सीधी है, आपके हाथ आपके पैर पे हैं या एंकल पे हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि अगर आपको पैर को अपने से दूर करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा रिलैक्स स्टेट हो। हाथ एंकल्स पे अगर आ गए या पैर पे कंप्लीटली हो गए। आपकी मेरे ये कोनिया नज़र आ रही है। मैं कोनिया जो हूँ बेंड करूँगी अपने हिप क्रीज की तरफ। ये मेरे हिप क्रीज है। ठीक है, जब मैं ये कर रही होंगी तो मैं अपनी अपर बॉडी जो है सामने लेकर आ रही होंगी। तो आपको ये लग रहा होगा कि मैं झुक रही हूँ, लेकिन ये झुकना नहीं है। तो मैं टर्न होंगी और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या हो रहा है इसमें। तो अगेन हाथ मेरे एंकल्स में, कमर मेरी सीधी होगी, मैं लीन बैक कर रही हूँ। ठीक है, मैं पीछे की तरह लीन बैक कर रही हूँ, मैं राउंड नहीं कर रही अपनी बैक को, मैं आगे यूँ करके नहीं झुक रही हूँ। ठीक है, मेरी कमर बिल्कुल सीधी है, मेरा सीना आगे की तरफ, कंधे साइड पे और पीछे की तरफ और कमर सीधी। हाथ एंकल में, कोनियों को वापस से हम देख रहे हैं। सांस अंदर ली, जब सांस बाहर ली तो मैं अपने कोनियों को हिप क्रीज पे लेकर आई और मेरी कमर सीधे सीधे सामने आ गई। अगर आप बहुत टाइट आपकी बॉडी है, टाइट बॉडी है, ठीक है, आपको ऐसे पोजीशन पे, तो आपने थोड़ा सा हाथ जो है अपने पैर शिन्स पे किए, कमर को सीधी की और थोड़ा सा आगे अपने आप को कर लिया, फिर पीछे। आपको अपने चिन को, अपने गर्दन को नहीं आगे लेकर आना, आपको अपने सीने को लेकर आना है। एंड ये बिल्कुल ठीक है, टाइटनेस हो या ना हो, आपने स्टार्ट किया है फर्स्ट स्टेप से। ठीक है, तो आराम से हमने स्टार्ट किया है। जो लोग जनरली ओपन हैं उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो लोग वर्कआउट करते हैं और फिर भी आपको अपने हिप्स को ओपन करना है तो ऑब्वियसली करना भी चाहिए। हाथ रखा, कोने हिप्स पे रखी, आगे आ गए और फिर पीछे चले गए। तो ये आपकी दूसरा वार्म अप एक्सरसाइज है। तीसरे वार्म अप में हम अपने एब्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जब ये मैं कह रही हूँ तो इसका ये मतलब है कि अब हम जो राउंड करेंगे अपनी बैक को, ठीक है, राउंड करने से पहले आप क्या करेंगे, कमर आपकी सीधी है, हाथ आपके एंकल्स में या लेग्स पे या पैर पे, कोनियां अपनी तरफ हिप्स की तरफ पहले बेंड की, कमर सीधी है। अब जब आप इधर इस स्टेज पे आ गए तो आपने हाथ जो है पैरों पे लेकर आएंगे, कोनियां बाहर करेंगे, अपने शिन्स पे लेकर आएंगे। कोई बात नहीं अगर शिन्स पे आती भी नहीं, कोई बात नहीं, अगर हवर कर रही हैं दैट्स ओके। और फिर आप अपने आप को, सर को रेस्ट करेंगे। अभी जहाँ पे मैं नजर आ रही हूँ, ये मेरी, इसका ये मतलब मेरी बैक जो है अभी भी टाइट है, क्योंकि मेरी हिप्स काफी टाइट होंगी, तो उस वजह से मैं यहीं पे स्टे करूंगी, मतलब यहाँ पे अपनी ब्रीदिंग स्टार्ट करूंगी। नाक से सांस अंदर लेंगे, नाक से सांस बाहर लेंगे। जब नाक से सांस अंदर लेंगे और जब नाक से सांस बाहर लेंगे तो आपको लगेगा कि आप थोड़े से क्लोजर आ गए जमीन के या अपने पैर के। अगर आपको हाथ अपने पैर के ऊपर रखने हैं तो आप वो भी रख सकते हैं। अगर आपके पास एक ब्लॉक है तो आप ब्लॉक रख सकते हैं, अगर पिलो है आप पिलो रख सकते हैं। तो राइट नाउ मैं अपना हाथ रख रही हूँ, सांस अंदर ली, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। तो इवेंचुअली मेरा जो है सर मेरे
हाथों पे आ गया। अगर जो लोग उनकी हिप्स ज़्यादा ओपन होती रही हैं, वो बेसिकली अपने पैरों तक भी आ सकते हैं, कंप्लीटली ओके। जो नहीं है यहीं पे स्टे करेंगे। तो समझे जो है आपकी बहुत टाइट हिप्स हैं, आप इस वाले स्टेज पे हैं। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने पैर दूर करेंगे, ठीक है। आप अपने हाथ पैर पे नहीं लेकर आएंगे, आप अपने हाथ शिन्स पे लेकर आएंगे और फिर वहीं से आप कोहनियाँ आपने बाहर की। पहले हमने कोहनियाँ अंदर रखी हुई थी, अब कोहनियाँ आपकी बाहर हैं और फिर यहाँ पे बस रिलैक्स करेंगे। बहुत दूर है लेकिन ये भी हिप ओपनर की एक्सरसाइज है फॉर बटरफ्लाई पोज। ये आपका वार्म अप है। नाक से सांस अंदर लेनी है, नाक से सांस बाहर लेनी है, नाक से सांस अंदर लेनी है, नाक से सांस बाहर लेनी है। आखिरी बार नाक से सांस अंदर लेनी है और नाक से सांस बाहर लेनी है। और स्लोली जब आप वापस उठ रहे हो तो सांस अंदर लेते हुए कमर आपको सीधी करनी है, जो मैंने अभी आपको सिखाया था। अब हम सामने से भी देखेंगे, ठीक है। पहले आपने साइड से देखा था, अब आप सामने से देखेंगे। हाथ मेरे पैर की तरफ है, एल्बोज मेरे बाहर हैं और स्लोली मैंने सर रिलैक्स किया, ठीक है। हाथ आप ऊपर भी रख सकते हैं जैसे हमने बात की थी और यहीं पे स्टे करेंगे और फिर सांस अंदर करते हुए ऊपर आ जाएंगे। तो इवेंचुअली इस तरह से आपकी बॉडी नज़र ऐसे लगेगी। जिनके बहुत टाइट हैं, अगेन थोड़े से बाहर, हाथ इधर, आगे से, इस तरह से। काफ़ी जगह है यहाँ पे, ठीक है, बहुत करीब नहीं है, काफ़ी जगह। और ये भी एक बटरफ्लाई पोज की तरफ जा रहे हैं और फिर सांस अंदर लेते हुए सीधे हो गए। अब हम क्या करेंगे, जब आपने बटरफ्लाई पोज करने के लिए सेम चीज़, कोई डिफरेंस नहीं है, आप ऑलरेडी जो है बटरफ्लाई पोज की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये मुझे मैंने थंब लिया, अपना अंगूठा और बाकी फिंगर्स यहाँ हैं। तो जिस तरह से हम बुक ओपन करते हैं, तो मैंने अपना थंब जो है अंदर की तरफ, जहाँ पैर है उस तरफ किया और जहाँ पे बाहर की तरफ है वो किया। जिस तरह बुक ओपन करते हैं तो मैंने अपने पैर बाहर कर लिए, फिर अपने सांस अंदर ली, कमर सीधी की, फिर कोहनियाँ बाहर की और फिर रिलैक्स किया। यहीं पे स्टे करेंगे, जितना स्टे कर सकते हैं। नाक से सांस अंदर लेंगे, नाक से सांस बाहर लेंगे, नाक से सांस अंदर लेंगे, नाक से सांस बाहर लेंगे। आखिरी बार नाक से सांस अंदर लेंगे और नाक से सांस बाहर लेंगे। जब आप काफ़ी 10, 15 या 20 मिनट तक आप यहीं पे रहेंगे और फिर जब आपने फिनिश कर लिया अपने 20 सेकेंड तो आप ऊपर आ जाइए, ठीक है। ये आपका बटरफ्लाई पोज।